रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धारे, आशा एक गुरुदेव की, और चित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचाने रवि कर निकर, महामोहतम पुंज, जासु बचाने रवि कर। मंचस्थ है मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महती कृपा से संत मत के सत्संग में उपस्थित होकर और श्रद्धापूर्ण भाव से संतों की कल्याणकारी वाणियों को श्रवण कर रहे हैं। सत्संग शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है। शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी महिमा, इसका महत्व, इसकी महत्ता अवर्णनीय है। सत्संग की महिमा के संबंध में अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं के मुखारविंद से बड़ी ही अच्छी तरह से श्रवण किए हैं। पाठ में आप लोगों ने सुना कि स्वयं भगवान, जिनका हम और आप सब कोई संसार के लोग पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, नाम संकीर्तन गाते हैं, उनके नाम को जप करके जीवन जीते हैं, वे स्वयं अपने मुखारविंद से सनकादिक मुनियों के समक्ष सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं। अब सोचिए कि कितनी बड़ी चीज़ है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, और बिनेहि प्रयास होई भव भंगा। देखिए, भगवान कहते हैं सत्संग वैसे प्राप्त नहीं होता है। बाबा कबीर की वाणी माया है, यह सबों को प्राप्त होने योग्य चीज नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं कर्महीन को नाल है, भलू भली वस्तु को भोग, दाख पके मुख काक को होत पाक का रोग। भली वस्तु सत्संग से बढ़कर के और कोई भी कल्याणकारी भली वस्तु
किसी भी लोकांतरों में नहीं है। यह सर्वश्रेष्ठ चीज है। भगवान शंकर की वाणी में आप श्रवण करेंगे, उनकी अमोघ वाणी है। उतने बड़े पुरुष और उनके मुखारविंद से निकला हुआ सत्संग का महत्व का वर्णन भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी से सुनाते हैं। क्या कहते हैं? गिरिजा संत समागम सम। हे पार्वती, संतों की समागम के समान मैंने बराबरी की। गिरिजा संत समागम सम, ना लाभ कछु आन। अब सोचने का विषय है कि इसके समानता की कोई दूसरी लाभ नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, जिनको लोग योगीश्वर कहते हैं, सभी योगियों के स्वामी कहलाते हैं। 1.25 लाख मनोयोग की साधना पद्धतियां जिनको मालूम है, तंत्र और मंत्र विद्या के प्रकांड विद्वान, जन्मदाता भगवान शिव जी, उनकी अमोघ वाणी है। हे पार्वती, गिरिजा संत समागम सम लाभ कछु आन। दूसरा कोई लाभ नहीं है। निकटी पर तौल कर अपनी अनुभव वाणी में, अनुभूत वाणी में सुना रहे हैं। ऐसे नहीं कहे हैं कि मुंह से बोल दी, जो मन में आया सो कह दिए, सो नहीं। इसके पहले भगवान शिव जी कागभूषुंड जी के आश्रम में जो सत्संग चला, कागभूषुंड जी गरुड़ जी का संवाद चला, जिसको गरुड़ जी को भगवान शिव ने ही वहां भेजा था, जो उनको भ्रम हो गया था। कहे गरुड़, अगर तुम इस भ्रम से निवृत्त होना चाहते हो, इसकी एक ही किस्म की दवाई है। उन्होंने कहा, इसके लिए तुमको बहुत काल तक सत्संग करना होगा। यह नहीं कहा बहुत काल तक तीर्थ करना होगा, व्रत करना होगा, अष्टयाम करना होगा, यज्ञों का, बड़े बड़े यज्ञों का प्रबंध करना होगा। सो सब नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर की वाणी निकली, ज्यों बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई मोह भ्रम भंगा। अंत होगा। और उन्हीं के कहने पर कागभूषुंड जी के आश्रम में गरुड़ जी पहुंचे थे। उनको वहां भेजा करके अब भगवान शिव को देखिए, उनको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं है। महान ज्ञाता, अभी शिव गुरु भी लोग बहुत कहते हैं, शिव गुरु वास्तव में आज कोई उनको तगमा नहीं दे रहे हैं। पहले से आदि गुरु शिव गुरु कहलाए। भगवान शंकर जी कहते हैं, गरुड़ जी को वहाँ भेजा दिए और वहाँ स्वयं भगवान शंकर जी भी पहुँचे, हंस देह धारण करके, और नीचे में धरती पर बैठ करके अपने भक्त के ही मुखारविंद से, कई जन्म पहले तो उनके भक्त थे, उनके भक्त के मुखारविंद से बैठकर सत्संग श्रवण करते हैं। यह नहीं कि श्रवण करके चले आए, सो नहीं, वहीं अपना डेरा भी ले लिए। और जब तक सत्संग चलता रहा, भगवान शिव वहीं निवास कर लिए। उनके चरित्र को देखिए। और वहाँ से जब संपन्न होने के बाद आए, तब पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यह कहा, गिरिजा संत समागम सम लाभ कछुआन। और इसकी प्राप्ति ऐसे नहीं होती है। कैसे? बिनु हरि कृपा न होई सो वह सत्संग, संतों का दर्शन। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, तब तक जीव को प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए यह प्रसंग मैंने सुना, स्मरण दिलाया कि सत्संग के से बढ़ करके दूसरी कोई चीज संसार में कल्याण के लिए नहीं है। और इसी वास्ते बाबा कबीर की वाणी में आपने श्रवण किया कि भली वस्तु को भोग, कर्महीन को नाल है। कर्महीन किसको कहते हैं? जो कर्तव्यच्युत है, जो आचरणहीन है,
जो क्रिया विहीन है, जिसके पास विवेक नाम की चीज नहीं। कैसे विवेक होगा भी तो कैसे? जो संस्कारहीन है, बाबा कबीर कहते हैं कर्महीन को न लहे, उसको नहीं लहता है, नहीं फबता है, नहीं प्राप्त होता है। क्या नहीं प्राप्त होता है? भली वस्तु को भोग, अच्छी वस्तु का भोग। उदाहरण बाबा कबीर साहब ने बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया है। बाबा कबीर साहब कहते हैं दाख पके, दाख मेवा जिसको कहते हैं, छुआरा, किशमिश, मुनक्का आदि, इसकी खेती कश्मीर में होती है। बाबा कबीर कश्मीर चले जाते हैं उदाहरण लाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। कहते हैं कबीर साहब दाख पके, बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग खाते हैं, लेकिन जब तक फसल कच्ची रहती है वहाँ के सब कौवा स्वस्थ रहते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। वहाँ जो भी कौवा है सब स्वस्थ रहता है। देखिए मनसुआ बना के रखता है, खूब खाएंगे, लेकिन प्रभु की ऐसी विधि है, जैसे फसल तैयार होती है, फसल पक जाती है, पकने को जब होने लगती है तो सब कौवों के मुंह में पाक की बीमारी हो जाती है। दाख पके जैसे पका, कौवा के मुंह में ही पाक की बीमारी हो जाती है। बहुत लोग पाक की बीमारी को नहीं भी समझे होंगे। उसको देहात में लोग कहते भंजहा बीमारी। कौन बीमारी कहते? भंजहा। भंजहा बीमारी से अक्सर लोग परिचित हैं। कौवा की पंजरी में, पखना में, चंगुल में नहीं हो करके, खास करके उसके मुंह में ही वह भंजहा की बीमारी हो जाती है। खाएगा, चोंच को फैलाए, काँव काँव करते इधर उधर घूमते फिरते रहता है, लेकिन नसीब नहीं है। जैसे फसल तैयार हो जाती है, कृषक उसको अपने घर में ले आता है, फसल समाप्त, सब कौआ के मुंह का रोग भी समाप्त। अब देखिए बीमारी छूट गई। कैसा नियम है प्रभु का? किसके लिए रखे? हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए। इतना है। इस तरह से कबीर साहब बड़ा सुंदर उदाहरण देके समझाया कि कर्महीन को ना लहे। क्या चीज है यह? सत्संग। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवो भंगा। भवभंगा मैंने क्या हो? भवभंगा मैंने क्या हो? भव माने संसार, अब भंगा माने उसका खत्म, नाश हो जाना। मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे लोग सुनेंगे, समझेंगे नहीं तो कहेंगे संसार ही नष्ट हो जाता है। सो बात नहीं है। संसार में जो दुख लगा हुआ है, भव दुख है, सबसे बड़ा दुख क्या है? जो सब दुखों का जन्म देता है, वह दुख क्या है? बराबर हम लोग गाते हैं, सत्संगी भाई लोग, माता लोग, बहन लोग, सबको गाते हैं गुरु महाराज की स्पष्ट वाणी में, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख क्या है? भव दुख क्या है? आवागमन, जन्मना और मरना। कौन जन्मता है, कौन मरता है, यह भी विचारणीय विषय है। कौन जन्म लेता है? बोलचाल की भाषा में हम लोग आपस में कहते हैं अमुक ईस्वी में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन संत लोग कहते हैं आपका जन्म नहीं हुआ है, आपका न जन्म है न आपका मरण। आप कौन हैं? इस सत्संग से ज्ञान होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा आप साधारण चीज नहीं हैं, कोई जातीय चीज नहीं है, कोई नाम रूपात्मक चीज नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप परमात्मा के अंश, आपका विनाश नहीं होता है, आप चैतन्य स्वरूप हैं, आप आत्मा हैं।
आप ऐसी चीज हैं, लेकिन आप सो माया बस भय गुसाई। सो माया बस का मतलब हुआ, माया असत्य पदार्थ को कहते हैं। असत्य आवरण में, असत्य पदार्थ के वश में, शरीर के बंधन में तुम बंध गए हो। सो मायावश भय गुसाई बंध गए हो, कीर मरकट की नाई अपने स्वरूप को खो दियो। इसलिए आपका जन्म नहीं, आपका मरण नहीं। मरता है शरीर, जन्म लेता है शरीर, लेकिन दुख भोगना पड़ता है आपको। भव दुख, जन्म मरण का दुख किसको होता है? जीव को, आपको होता है। और यह क्रिया जन्मना मरना अनवरत रूप से चलता ही रहता है। जन्म हुआ हम लोगों का, कैसे जन्म हुआ, कितना दुख भोग के जन्मे हैं, सबों को मालूम होगा। 9-10 महीनों तक माता के गर्भ में, पेट में रहना पड़ा है। कैसा स्थान है? और रहे भी हैं तो कैसे रहे हैं? माता के पेट में आराम से रहे हैं, विश्राम से रहे हैं, सुख से रहे हैं? नहीं, तब कैसे रहे? तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, उनकी वाणी में आया है, सिर हेठ ऊपर चरण संकट। सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे कोई पूछने वाला भी था। माता के पेट में 9-10 महीनों तक जो गुजारे हैं, किन्हीं से गपशप भी, माता से कभी किसी को बातचीत भी हुई आज तक? पता कीजिए तो नहीं। संसार के कोई दृश्य को आप देख भी सकते हैं? नहीं। अंधेरी कोठरी, संकीर्ण कोठरी में स्थान में रहना पड़ा। चमगादड़ की तरह, बादुर की तरह उल्टे लटके रहे। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सोनीत पुरीश जो मूत्र मल कृमि, कर्दमावृत सोवई कोमल शरीर, गंभीर वेदन शीश धोनी धोनी। जन्म की कहानी असह्य पीड़ा वहां भोगे हैं। जब बाहर निकले, प्रभु की कृपा से रोए हैं, करुण स्वर में रोए हैं। आपकी रुलाई सुन करके दया के सागर प्रभु परमात्मा ने आपको अंदर में सूक्ष्म रूप से दर्शन दिया। आपने प्रार्थना किया, प्रभु इस महान कष्ट से उबार दो प्रभु। इस कष्ट से अगर हमको छुड़ा दोगे, उबार दोगे, इस गर्भ से बाहर कर दोगे प्रभु, तो मैं आपका सुमरन भजन के सिवा और कुछ नहीं करूँगा। प्रभु ने उदार, जन्म हो गया। दुख की घड़ी का जन्म ले लिए। बच्चा जब जन्म लेता है, देखते हाथ चलाता है, पाँव चलाता है, देखता है। ऐसा था वहाँ। 9-10 महीनों तक इस स्थिति में रहे, जहाँ पेशाब पैखाना की थैली, वहीं आपकी नाक, वहीं आपकी आँखें, वहीं आपका मुख सटा हुआ था। कितना कष्ट था। यह हुआ जन्म। अब तो जन्म हो गया, शरीर में आ गए, जी रहे हैं जीवन। यह भी दुखपूर्ण ही है, दुखमय जीवन है। अब क्या बाकी है बिचारिए? अब क्या बाकी है? मरण। क्या बाकी है? मरण। किसका मरण? शरीर का मरण। मरण है बाकी। मरण काल में जीव को कितनी पीड़ा होती है, वह तो प्रत्यक्ष हम लोग देखते भी हैं। कोई मरणासन्न हो जाए तो उसको जाके देखते हैं, क्या कष्ट है, कितनी पीड़ा है। घर्री आ जाती है, आँख की दोनों पुतलियाँ को जब उलट देता है, कोई दृश्य नहीं देख पाते हैं, घड़घड़ा रहे हैं। लोग आते हैं देखने के, आँखों से अश्रु की धारा। मरण हो गया। अब मरण के बाद क्या छुट्टी मिल गई? नहीं। मरे, शरीर छूट गया। मरना में शरीर त्याग हो जाना, मरना। फिर समय से जन्म होगा, फिर माता गर्भ में जाना, फिर उसी तरह दुख भोगना पड़ेगा। फिर जन्म के बाद फिर जीवन जीना होगा, और फिर होगा मरण। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को कहा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू इसका जाल। कितना कष्ट होते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं,
यह सत्संग कैसी चीज है जो इसको मन से, वचन से, कर्म से धारण करता है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया सेवत सादर, सेवत सादर, जो आदर पूर्ण भाव से इसको सेवता है, सेवन करता है, तब यह सत्संग उसका क्या करता है? सेवत सादर समन क्लेशा, उसके सारे क्लेशों को नष्ट कर देता है सत्संग। वही भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, मतलब जन्म मरण के चक्र से आप छूट जाइएगा। कितनी बड़ी चीज है यह सत्संग शब्द, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सत्संग का शाब्दिक अर्थ सब कोई जानते हैं, क्या होता है? सत्य का, सत्संग का मतलब क्या? सत्य का संग। कौन करेगा सत्य का संग? आप और हम सत्य हैं, आप सत्य हैं। संत लोग कहते सत्य का संग करो। सत्य किसको कहते हैं? बाबा कबीर साहब की वाणी में बड़ी अच्छी परिभाषा की गई है, उन्होंने किया है अपनी वाणी में। बाबा कबीर साहब क्या कहते हैं सत्य के संबंध में? सत्य सोई काम जो विनिशय नाही। अब देखिए, विचारिए, सत्य किसको कहते? जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। जो चीज, जो पदार्थ, जो वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी, तो विचारिए थोड़ा, तो उसमें क्या एक रत्ती भी परिवर्तन होगा? जो विचारमान है विचार सकते हैं, परिवर्तन को ही विनाश का प्रतीक कहते, चिन्ह है। परिवर्तन क्या है? एक रत्ती अगर परिवर्तन हो गया तो समझ लिए एक रत्ती विनाश हो गया। वही परिवर्तन होते होते जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है परिवर्तन, तो वस्तु का नाश हो जाता है। संत लोग कहते हैं इस परिभाषा के मुताबिक संसार में कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई चीज नहीं है। इस बाबा कबीर के सत्य सोई जो विनिशय, आखिर है तो क्या है? वह संतों की ज्ञान में आया है, वह तत्व परम तत्व परमात्मा है, जिनका कभी भी विनाश नहीं, उनका नहीं जन्म है नहीं मरण है। संत लोग क्या कहते हैं? उसका नहीं जन्म है नहीं मरण है, नहीं इसमें कोई रोग है नहीं बीमारी है। संत लोग कहते उसका संग कीजिए, उसका संग कीजिए। किसका संग कीजिए? परमात्मा का। आप आत्मा हैं, परमात्मा का संग। यह आत्मा अगर परमात्मा से मिल जाए तो इसका नाम क्या होगा? सत्संग। आप भी सत्य हैं। कहिएगा कैसे? माता के गर्भ में भी हम और आप ही थे। वहां देखिए कि दूसरे कोई बदल गए हैं कि वही हैं कि दूसरा कोई है? माता गर्भ में भी आप थे, शरीर में थे। गर्भ से बाहर आए, जन्म काल में भी शरीर में आप ही थे। शरीर बड़ा हुआ, लड़कपन अवस्था में भी आप ही, जुआ अवस्था में भी आप ही, शरीर वृद्ध हो जाता है उसमें भी आप ही, स्वप्न में भी आप ही, जागृत में भी आप ही। आप हर जगह हैं कि नहीं? मरण काल में भी आप ही। कुछ लोग जब शरीर त्यागने लगते हैं तो क्या करते हैं? बुलाते हैं, कुछ लोग उसे मिलन जुलन करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा, मैं शरीर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, शरीर छूट जाता है। आप वहाँ भी, आप सत्य हैं, परमात्मा के अंश हैं। लेकिन संग किसका कर लिए हैं? आप तो सत्य जरूर हैं, लेकिन संग किसका हो गया है? असत्य का। असत्य का संग, जो नाशवान पदार्थ है उसका संग, परिवर्तनशील पदार्थ उसका आप संग कर लिए हैं। वह क्या है? वो जो संग किए हैं, किसका संग किए? गुरु महाराज की वाणी में 12 मासा में हम लोग गाते हैं। उनकी बड़ी अच्छी कड़ी है। गुरु महाराज कहते हैं, कार्तिक काया, कार्तिक काया नीच माया
मूत्र बुंद से है बनो। यह स्थूल शरीर जो बना है किस चीज से बना है? मूत्र बुंद से, जो बहुत ही गंदी चीज है। माता की रस पिता का वीर्य, दोनों के मिलन से माता के गर्भ में 9-10 मास में यह सुंदर सलोना शरीर बन के तैयार हुआ है। लेकिन किस चीज से बना है? नीच माया, मूत्र बुंद से, मल बुंद से बना है। जो मल बुंद से बना है, मूत्र की बुंद से बना है, इसीलिए गुरु महाराज दर्शाते हैं माही पूरन मलन सोजो। माही, इसके अंदर में पूरा मल ही मल है। शरीर के अंदर में तमाम क्या है? आँख से नीचे हर जगह जहाँ देखिए मल ही मल है। माही पूरन मलन सोजो, जाय नहीं सकलो गलो। उस मल की गणना नहीं कोई कर सकता है। तब आप क्या कहते गुरु महाराज? ऐसा तो शरीर है, नाशवान शरीर है। गुरु महाराज कहते ऐसो तन संग, ऐसे तन का हम और आप जो शक्ति तत्व परमात्मा के अंश हैं, ऐसे तन का हम और आपने संग कर लिया है। ऐसो तन संग कहा गर्वशी, मूढ़ अति अजान रे, नाम भजो अभिमान तजो, क्यों क्षण भंगु तन मस्तान रे। यह शरीर क्या है? नाशवान। इसमें परिवर्तन की क्रिया जब से जन्म लिए हैं कि माता के गर्भ से ही परिवर्तन की क्रिया आरंभ है। सुंदरदास जी महाराज की वाणी में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जब ते जन्म लियो, जब से शरीर धारण किए हैं, बाहर आए हैं, जब ते जन्म लियो तभी ते आयु घट्यो। उम्र घटती जा रही कि बढ़ती जा रही है? उम्र घटती है, शरीर बढ़ता है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, विनाश की क्रिया आरंभ है। जब ते जन्म लियो तभी ते आयु घट्यो, लेकिन भाई सो कहत मेरो बड़ो हो जाता है। शरीर बड़ा हो रहा है। कैसे कैसे परिवर्तन होता है? आज और काल और दिन दिन होत और दरियो दरियो फिरत खेलत अरु खात है। समय बीत रहा है, खेलते खाते। बालपन बीत्यो, जब बाल्य अवस्था बीत गई, बालपन बीत्यो, जब जौवन लग्यो है आई, जवान शरीर हो गया, जवानी अवस्था। जवानी भी टिकने वाली नहीं है, वह भी नहीं टिकती है। जौवन हो बीत्यो, जवानी अवस्था भी बीत जाएगी। जौवन हो बीत्यो, बूढ़ो डोकड़ो दिखाते शरीर, बूढ़ा कंकाल तंत्र की तरह भयावह शरीर हो जाता है। चलने फिरने उठने बैठने में बड़ी पीड़ा होती है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वह भी अवस्था टिकने वाली नहीं है। क्या कहते हैं सुंदरदास जी महाराज? कहते हैं सुंदर कहत ऐसे देखते ही बुझी गयो, सुंदर कहत ऐसे देखते ही बुझी गयो, कैसे तेल घटी गयो जैसे दीपक बुझाता है। उम्र समाप्त हो गई, आयु समाप्त हो गई, शरीर छूट गया, जीव शरीर से निकल गया, ये मरण असत्य का संग। इसीलिए संत महात्मा लोग सत्य का संग कीजिए। अगर सत्य का संग हो जाए, सत्य स्वरूप परमात्मा जिनके आप अंश हैं, अगर उनका संग हो जाए, इसको संत लोग कहते हैं उच्च कोटि का 1 नंबर का यह सत्संग हो गया। आत्मा का मिलन परमात्मा से। इस सत्संग के बारे में बाबा कबीर की वाणी में आया है। बाबा कबीर कहते ऊंचा महल अगमपुर जहमा, संत समागम होई, आज जो कोई पहुंची वही नगरिया, तो आवागमन ना। देखिए ऊंचा महल क्या है? सर्वश्रेष्ठ महल, ऊंचा महल। अगमपुर शब्द आया, अगमपुर जहाँ किसी भी इंद्रियों की पहुँच नहीं है, जहाँ काल का गम नहीं, जहाँ न जन्म है न मरण है, न सुख है न दुख है, उसको निःशब्दम परमम पदम भी कहते हैं, परमात्मा धाम कहते हैं उसको। ऊंचा महल अगमपुर जहमा, वहाँ संत समागम, संतों का समागम। संत समागम माने क्या? आत्मा संत का मिलन परमात्मा संत से होता है। संत समागम हुई,
आज जो कोई पहुँचे वही नगरिया, उस नगर में कैसे जाइएगा? इसी के लिए संतों से युक्ति जानकर साधन विशेष के माध्यम से अंतर मार्ग से चलेंगे। स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण, इस सभी शरणों से छूट करके आप वहाँ पहुँच करके अब परमात्मा का संग कर लेंगे, या उच्च कोटि का सत्संग हो जाएगा, आपका कल्याण। श्री सद्गुरु